इतना डरे हुए कि कश्मीर में पत्थर चलाते, इतना डरे हुए कि बंगाल में नरसंहार करे, इतना डरे हुए कि केरल में लव जिहाद चला रहे। ये डरा हुआ कौम है, डरा के तो हिंदुओं को रखा हुआ है। एक बार रैली निकलती, शोभा यात्रा, पत्थरबाजी कर रहे हैं। ये पत्थर खुद मारते और खुद उस पर इल्जाम लगाते। मतलब लग रहा है भाई अब ये 50 लिपट जाएंगे तो डर नहीं लगेगा। और काशी में भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, 30,000 मंदिर लेंगे, डंके की चोट चलेंगे। कहते खतरे में इतनी खतरे में कौन सी कौम है भैया? अगर खतरे में होते तो बताइए कितने 9% से 30% हो गए। आप सभी का तुरंत ऑफ मिरर में 2024 चुनाव का बिगुल बज चुका है और हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मौजूद है और लोगों से जानने आए कि लोग 2024 में क्या चाहते हैं, क्या परिवर्तन चाहते हैं या एक बार फिर से मोदी जी को लाना चाहते हैं। तो आइए हम डायरेक्ट जनता के बीच चलते हैं और जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं कि जनता के मन में आखिर चल क्या रहा है। जहाँ इंसान भी नहीं पहुँचता ना ढंग से, वहाँ की भी जमीन ही अपना बताने लगते हैं वक्त बोर्ड ऑफ इंडिया की। तो हैरानी की बात है कि इनका जो वो होता है ना कि रात को सो और बाबा का सपना है, उसी तरीके से ये काम कर रहे हैं। हकीकत में जो हिंदुस्तान और पूरा वर्ल्ड चल रहा है वो सबूत पे चलता है। राम मंदिर हमने लड़के लिया है, ठीक है। ज्ञानवापी जो है उसमें भी ये कह रहे हैं ना कि कोई रख के चला गया, मुसलमान पागल है। मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान इतना मुगल जो चोर लुटेरे आए थे वो इतने ज्यादा समझदार थे कि पहले मस्जिद बनाने से पहले नीचे मंदिर बनाते थे, भाईचारा, फिर उसके ऊपर मस्जिद बनाते थे, ठीक है। अब जब वहाँ पढ़ लिया आप ये, अरे तभी तो अब पढ़ ले रहे, सच्चाई में निकाल रहा हूँ ना। जब हम खुद निकाल रहे, पढ़े लिखे हैं और दूसरे को अनपढ़ बताते हैं। ये अपना आप को पढ़ा लिखा बताते हैं। कब्जा कर रहे हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, ये अपना आप को पढ़ा लिखा कहते हैं और दूसरे अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो? पहले तुम बताओ, अनपढ़ हो पढ़े लिखे हो? आपको क्या लग रहा है? मुझे आप अनपढ़ लग रहे हो क्योंकि आप इसकी बात सुन रहे हो। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्या नहीं है बताओ। उससे बड़ा कोई भाई सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है क्या नहीं है राम मंदिर पे? बस इसे बता दो, ये बात इसको तो समझा दो कम से कम। तुम इसमें क्यों आग लगवा रहे हो? इसे बताओ ना कि सुप्रीम कोर्ट ने माना है वहाँ राम मंदिर था और राम मंदिर बन रहा है, 22 तारीख को उसका उद्घाटन है। इसको समझाओ तभी अकल आएगी। और काशी में भी बनेगा, मथुरा में भी बनेगा, 30,000 मंदिर लेंगे, डंके की चोट चलेंगे और ये कुछ नहीं कर पाएंगे। और सुनो, इनका कोई क्लेम नहीं है, ये सारे के सारे मुगल की नाजायज संतान है और जो औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं वो देश का गद्दार है। जैसे हमास आतंकी, औरंगजेब के समर्थक भी सारे आतंकी मेरी नजरों में। लेकिन भारत सरकार तो फिलिस्तीन का समर्थन कर रही है। किसका? फिलिस्तीन का। हमास का विरोध कर रही है। हमास आतंकी संगठन है। हमास ने 5,000 रॉकेट दागे इजराइल के ऊपर, ध्यान रखना। फिलिस्तीन से बैर नहीं, हमास तेरी खैर नहीं। हमास आतंकी संगठन है जिसके खिलाफ जो बिडेन भी खड़ा है, फ्रांस भी खड़ा है, ब्रिटेन भी खड़ा है, भारत भी खड़ा है। और यही खड़े होकर कहता हूँ आई सपोर्ट इजराइल। और इजराइल के साथ हम इसलिए खड़े हैं जैसे हम आज विक्टिम है इस्लामिक आतंकवाद के, इजराइल भी इस्लामिक आतंकवाद का विक्टिम है। हमने नारे सुने यालिब गालिब चालीब कश्मीर में, वो भी मस्जिदों से, और कोई मस्जिद उड़ाता है कहाँ की? हमास की, जहाँ की गाजा में ये छुपे हुए हैं। अगर कोई बम से उड़ाता है तो ये अच्छी बात है। अगर ये काम भारत में पहले हो जाता ना कश्मीर में, तो इन आतंकियों की हिम्मत नहीं होती। और ये पाकिस्तान के जो 2 कौड़ी के भिखारी यहाँ पे आके घुसपैठ करते हैं, कसाब वगैरह, ये औकात में आ जाते। चाहे वो हाफिज सईद हो, दाऊद इब्राहिम हो या जैश ए मोहम्मद हो, ये जितने लब्बैक वगैरह सब औकात में आ जाते। इनको सबक सिखाना जरूरी है। ये 2 कौड़ी के लोग, खाने को दाने नहीं है इनके पास। क्या प्रोडक्शन करता है फिलिस्तीन बताओ? 99 पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पेटेंट किसके पास है? यहूदियों के पास। सबसे ज्यादा नोबेल प्राइज, पीस प्राइज, नोबेल प्राइज किसके पास है? यहूदियों के पास। फेसबुक किसका? यहूदी का, मार्क जुकरबर्ग का। ये पढ़ी लिखी कौम है, कन्वर्जन पे बिलीव नहीं करती। लेकिन इन औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया? तलवार के दम पे यहाँ पे सलवारें पहनाई और इन लोगों को कन्वर्ट कर दिया। आज ये कल तक के हिंदू हमारे भाई आज हमारे दुश्मन बन के खड़े खुलेआम। देखो क्या क्या बात कर रहे हैं। इनको डरा रहे हैं। कौन डरा रहे? सर काशी में मेरी बात सुनो भाई, बात सुनो। अरे ये बात नहीं सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे इस बात को, ये कहेंगे इतना डरे हुए इनकी बात भी सुन लीजिए ना, इनकी बात इतना डरे हुए हैं, सुनिए, इनकी बात भी सुन लीजिए ना। इतना डरे हुए हैं कि मेवात में पत्थर चलाते हैं, इतना डरे हुए कि कश्मीर में पत्थर चलाते हैं, इतना डरे हुए कि बंगाल में नरसंहार करे, इतना डरे हुए कि केरल में लव जिहाद चला रहे। ये डरा हुआ कौम है, डरा के तो हिंदुओं को रखा हुआ है। पत्थरबाज है आप लोग,
अरे तुम्हारे सामने नहीं देख रहे दुनिया भर की, अभी इन्होंने तू वैसे बात करी है, जुदा नारा नहीं करी बात नहीं, ये अभी लगाना शुरू कर देंगे। तू वैसे बात करी नहीं, अभी तुम्हारे चैनल पे करिए ना। ये संविधान पहले एक सवाल का जवाब पूछ लो बस। मेरे लिए मेरा संविधान राजनीति में किसी के धर्म से क्या मतलब है? इनको सुन लीजिए जरा। राजनीति में किसी के धर्म से क्या मतलब है कोई मतलब? धर्म कहाँ है भाई? राजनीति में किसी के धर्म से मतलब क्या है? संविधान इस समय राजनीति में धर्म से मतलब क्या है? हैं? इनसे ये पूछो ना इनसे, राजनीति में धर्म से क्या मतलब है? सर आस्था का विषय है। आस्था का विषय संविधान पहले है ना। बस संविधान, हाँ हमारा संविधान है, मगर आस्था पे मतलब हमारे धर्म पे क्यों उंगली उठाई है? क्यों उठा रहे? अभी कह रहे हैं ना कलाम कुरान शरीफ को बोल रहा ना कलाम से, संविधान बढ़िया कुरान बढ़िया। इनसे पूछो जरा, अरे संविधान तेरा जो है ना एक देश का है, सारी दुनिया का है, सारी दुनिया का है। सुनो अभी भी माइक पे बोल रहे हैं, सीधा बोल रहे हैं, तेरा संविधान मेरा नहीं है, ये सीधा बोल रहे हैं। जब इन पे बात आएगी ना तो ये आ जाएंगे कि हमारा धर्म है, और यही जब सामने वाले पे आएगी क्या हम गलत है आप सही हो, तो ये संविधान करेंगे कि देश का संविधान। पहली बात, अभी भाई ने एक बात बोली डराने की, भाई ने एक बात बोली डराने पे। जब अकबर आया था महाराणा प्रताप डरे नहीं, उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, उस टाइम कितनों का कंधे पे तलवार रख। अभी की बात करें कि अभी आप लोग इनको बोलने नहीं दे, डरा रहे इनको। किसने कहा? अगर बोलने नहीं देते बहुत डरी हुई कौम है। आप सुनिए बताओ, अगर वो डरे रहते तो यहाँ खड़े रहते? ये बताओ, डरे रहते वो छोड़ते रहते? छोड़ने किसी ने छोड़ने नहीं बोला। अगर रहना है तो हर देश का अपना नियम कानून है। आज मैं युवा हूँ, पहले है तुम्हारा धर्म पहले, ये युवा जवाब हूँ, मैं कानून का साथ दूंगा। अगर किसी धर्म पहले अपना धर्म पहले है। बोल जय श्री राम। सुनो, धर्म पहले उनके साथ बोल ना, बोल भाई बोल अबे बोलो क्या क्या है इसने? बोलो जय श्री राम को तो बोलो क्या बोला है? सुनो, मैं बोल भाई संविधान मेरे देश का है, संविधान मेरे देश का है, और ये देश की वजह से बड़ा है। हमारा देश में संविधान है, वो हमारा देश की वजह से बड़ा है, देश के लिए सारे इस्लाम करके ना, आज ये इस्लाम करके कुरान शरीफ जो है ना वो सारी दुनिया का मालिक है, वो सारी दुनिया का मालिक है। कुरान शरीफ को क्यों कहते हो तुम? आज एक बात बताइए, ये इस्लाम 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 और जिहाद जिहाद करके ये पाकिस्तान आज एक रेबीज का इंजेक्शन नहीं बना पाया आज तक। अमेरिका और भारत से इंजेक्शन जाता है रेबीज का पाकिस्तान में। अगर पाकिस्तानियों को पागल कुत्ते ने काट लिया ना तो मर जाएगा पाकिस्तानी, इंजेक्शन नहीं है रेबीज का। लेकिन इन्होंने मानो बम बना दिए। 25 किलो RDX लगाओ, अल्लाह अकबर बोलो और फट जाओ। मानो बम बना दिए, रेबीज का इंजेक्शन नहीं बना पाए। अरे भैया कब तक ऐसे इस्लाम और जिहाद में फंसाते रहोगे देश दुनिया को? आप देश की विकास की बात करिए, आप देश के साथ चलने की बात करिए। आज पाकिस्तान इस्लाम 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 करके आज क्या हालत है? कटोरा लेकर के भीख मांग रहा है। वही बात तो कह रहे कि देश संविधान से चलेगा, धर्म से नहीं। भैया देश संविधान से ही तो चल रहा है। और ये इतनी, मैं कहता हूँ, कहते खतरे में इतनी खतरे में कौन सी कौम है भैया? अगर खतरे में होते तो बताइए कितने 9% से आज 30% हो गए। कितने खतरे में आप लोग? मैं ये तो समझ नहीं पा रहा। इतने खतरे में कि 9% की आबादी थी, 30% हो चुके, फिर भी खतरे में। और दूसरी चीज, आप एक बात बताइए, आपकी जेब में होगा पैन कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इनकी जेब में ऑलरेडी रखा हुआ है विक्टिम कार्ड। हाय हमको मार दिया, हाय हमें बोलने नहीं दे रहे। अरे भैया कैसे बोलोगे? कन्हैया कुमार का सरतन से जुदा कर दिया, राजस्थान में कर दिया नहीं कर दिया? आप बताइए, 4 लोग बताइए इन्होंने जिन्होंने हुड़दंगा मचा दिया और देश में देश विरोधी नारे लगाने लग गए हो। मुखलिस शर्मा ने एक बात बोल दी, आज तक वो मेरी बहन घर से बाहर नहीं निकल सकती। गुस्ताखी रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा। ये क्या कोई मजाक चल रहा है क्या? सरतन से जुदा, इनकी ठुकाई जो कर रही है ना सेना कश्मीर के। आप लोग एक तरफा ही बोलेंगे, ये नारा नहीं सुने, राम राम चिल्लाएंगे। क्या एक बात बताइए, मैंने बोला ये? मैंने बोला? मैं क्या बोल रहा हूँ? देश में जो लोग बोल रहे हैं उनकी छोड़िए पत्रकार महोदय। सारे मुसलमान ये नहीं बोल रहे हैं कि सारे मुसलमानों को मैं कह भी नहीं रहा, मैं उनको कह रहा हूँ जो 25 किलो RDX लगा के बम लेके फट जाएंगे, अल्लाह अकबर।
तो मैं बोलिए उनको दोनों बोल कर रहा तरफ से है, हूँ, बोलिए मैं दोनों उनको तरफ बोल से। रहा हूँ, उनको बोल रहा हूँ मैं। और दूसरी चीज आप मेरी सुनिए, आज अगर मैं बात कर रहा हूँ देश संविधान से चलेगा, अभी जो है देश ना, जो तुम्हारे दिमाग में अच्छा, छोड़ इनको दो, सुन लो। पागलपंथी हाँ, क्या एक मिनट बताइए। ये छोड़ दो। जो अभी तुमने कहा नहीं, जो भाई साहब ने अभी कहा कि तुम्हारा जवाब है, मैंने तुमने कहा नहीं, किसी ने तो कहा। ये चीजें अगर तुम कहोगे तो एक नहीं 100 सुनेंगे, 1000 सुनेंगे, तो उनके दिमाग में क्या बात पहुंचेगी। तुम अगर प्यार की बातें करोगे तो प्यार की बात भाषा में उनके दिमाग में पहुंचेगी। कल के दिन 9 साल में पहले सब लोग हिंदुओं की ब्याह शादियों में जाते थे, वो मुसलमानों में आते थे, कोई भेदभाव नहीं था। ये 9 साल में क्यों है? किसने कहा भेदभाव?